जिसने ट्रंप को तिलमिला के रख दिया। सुखोई 57 में ऐसी क्या खास बात है? भारत ने F-35A को अंगूठा दिखा दिया है। इंडिया फिर खेल गया है। हाँ, खेल गया। इंडिया फिर खेल गया। इंडिया ने देखें, भारत का रूस से हथियार खरीदना अमेरिका को परेशान करने का एक तरीका है। और पहली बार में ही रूस ने पटका कर रख दिए ये F-16 लड़ाकू विमान। और बता दूं, ये सेम वही F-16 था जो कॉन्फ़िगरेशन के साथ अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 दिया है। भारत की जानिब से हथियारों में इजाफे के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया के नए कैनिस्ट्राइज मिसाइल मेटेड वॉरहेड्स के साथ साथ जोरी वॉरहेड्स ले जाने के भी काबिल हैं। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि कैनिस्ट्राइज मिसाइल ऐसा मिसाइल है जो कि डायरेक्टली एक सील कंटेनर में स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ जोरी मवाद भी लॉन्च कर सकता है। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जी हां, भारत ने मई 2025 में रूसी थर्मल कोयले का आयात 2 साल की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया, वो भी पूरे 1.3 मिलियन टन। और ये बस शुरुआत है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को जोरी हथियारों की तादाद के हवाले से पाकिस्तान पर बढ़तरी हासिल है। ये पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। इंडियन आर्मी का काम क्या है? सिर्फ बॉर्डर्स पर। ऑफ कोर्स वो अपने बॉर्डर के अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करते हैं आर्मी, वो ना कि अपने सियासतदानों का गला घोंच। रशिया ने ये सीधा। दोस्तों, भारत और रूस की पक्की यारी से अमेरिका और पाकिस्तान में टेंशन मची हुई है। दरअसल दोस्तों, भारत बड़ी मात्रा में रसिया से तेल और कोयला खरीद रहा है, वो भी सस्ते दामों पे, क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने रूस पे कई प्रतिबंध लगा रहे हैं और यूरोप के देश रसिया से कुछ सामान नहीं ले पा रहे, जिसका पूरा फ़ायदा भारत उठा रहा है। और रसिया भारत को सस्ते दामों पे अच्छी क्वालिटी के कोयला और पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं वो भारत को सप्लाई कर रहा है। और भारत अब रसिया से Su-57 की डील भी करने जा रहा है। और उसके बाद जो भारत S-400 है, जो बची हुई खेपें हैं, वो भी भारत आने वाली है। S-500 पे भी बात करेगा। इससे पाकिस्तानी और अमेरिका को ज़्यादा टेंशन हुई, क्योंकि अमेरिका का जो 35 है F-35, उसका ऑफ़र भारत को आया था और भारत ने मना कर दिया कि हम भाई तुम्हारा F-35 नहीं लेंगे, हम रसिया का सुखोई 57 लेंगे। तो इससे पाकिस्तान और अमेरिका दोनों में सदमे में है। पाकिस्तान तो कह रहा है, अमेरिका तो कह रहा है कि हमारे हथियार इंडिया नहीं ले रहा, रसिया से नज़दीकी बढ़ा रहा है। वहीं पाकिस्तान को इसलिए टेंशन है क्योंकि इंडिया रसिया से S-500 सुखोई 57 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान और वेपन ले रहा है, तो पाकिस्तान को पता है मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल होगा, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया टेंशन। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। चलो आइए देखते हैं। उत्सुकता थी जानने की कि आखिरकार राजनाथ सिंह जी ने रूस के, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से क्या बातचीत की। अब वो बात जो है वो पूरी तरह से सामने आ गई है और उसको सुन के निश्चित रूप से हर भारतीय जो है वो बहुत ही प्रफुल्लित होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो बात हुई है उसमें लगभग ये एग्रीमेंट हो गया है कि भाई देखिए, S-400 की 2 रेजिमेंट्स आनी है। 5 के लिए सौदा हुआ था, $5 बिलियन से ऊपर का सौदा था, उनमें से 3 आ गई हैं, 2 आनी बाकी हैं, उसके लिए शेड्यूल आ गया है। उसके साथ भारत ने 2 S-400 की मांग और की है जी, 2, यानी कि 5 और 2 7, 5 और 2 7 हो जाएंगी S-400। साथ में ये भी बताया गया कि साहब कि रशिया ने ये सीधा ऑफ़र दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो और ये S-400 के साथ में इंटीग्रेट कर लो, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लगा दो। तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे उसका जो 600 किलोमीटर का उसका जो मिसाइल रेंज है, लॉन्ग रेंज मिसाइल का उसके बाद में फिर ये पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज़ उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल यही स्थिति है, यानी क्वेटा तक में इनके जहाज़ उड़ नहीं पाएंगे। आपको ध्यान ही है कि 315 किलोमीटर का किल एक इनके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग को हमारे S-400 ने किया हुआ है। तो ये वैसे भी जब उड़ रहे थे तो पेशावर के आसपास उड़ रहे थे, लेकिन S-500 आ जाएगा
और जहाँ आदमपुर में S-400 लगा है, S-400 को हटा के दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसको बीकानेर के आसपास में तैनात कर देंगे। पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा उसके, और भुज की उसकी बैटरी के साथ में, और 5 S-500 को लगा देंगे आदमपुर में, और एक बैटरी उसकी स्टेशन कर देंगे सूरतगढ़ के आसपास, और पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा। 600 किलोमीटर, यानी पंजाब में 600 किलोमीटर आप जाओगे तो कहाँ जाओगे, यानी सारे के सारे बेसिस बेकार। तो ये S-400, S-500 और साथ में हमारा जो कुशा प्रोजेक्ट है, कुशा प्रोजेक्ट के 8 रेजिमेंट्स ऑर्डर करने का प्लान है। उसकी पहली टेस्टिंग जो है वो अगले महीने ही होनी है। जो उसकी M1 मिसाइल है, यानी कि 250 किलोमीटर वाली, उसकी तो अगले महीने ही होनी है। तो 150 250 और 400 किलोमीटर की उसकी 3 मिसाइल्स हैं। वो 8 डिविजन्स उसकी, यानी 8 रेजिमेंट या डिवीज़न जो भी कह लें आप, उसकी आनी है। तो 8 वो, 7 S-400, 2 S-500, और फिर निचले रेंज में, यानी कि 150 किलोमीटर से नीचे के रेंज में आपके पास है बराक 8, आकाश NG, आकाश, और MRSM, QRSM। भाई पाकिस्तान को जिंदा भी रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? तो एक तो ये बड़ी बात हुई, और दूसरा सौदा जो है, जो बड़ा हुआ है, वो बता रहे हैं कि साहब की सुखोई 57 जो है, स्टेल्थ फाइटर कहा जाता है उसको, लेकिन सही पूछे तो उसको स्टेल्थ की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। और एक साथ में जो सुखोई हमारा जो है 30 MKI, उसका अपग्रेड करके उसको सुपर सुखोई बना के और उसको नियर स्टेल्थ फाइटर उसको ले जाना है। ये भी एक बात वहाँ पर होके और तय हो गई है कि साहब ये तो अपग्रेड वाला तो कार्यक्रम पहले से ही चालू ही है, और चालू है, आगे चालू रहेगा। और उसको सुपर सुखोई का जब वो सब सारा का सारा हो जाएगा, 270 हमारे पास सुखोई है, 270 में से मान लीजिए कि 70-80 सुपर सुखोई हो जाएंगे, तो और वो लैस रहेंगे ब्रह्मोस से। यानी कि अभी तो ब्रह्मोस 1.0 जो भारी वाली थी 400 किलोमीटर वाली, उसका उपयोग किया गया था। अब 800 किलोमीटर वाली जो है उसका उपयोग इस सुपर सुखोई में होगा। बाकी जो NG वाली है, यानी कि ब्रह्मोस NG, जो कि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट्स पे जिनका उपयोग किया जाएगा, वो 300 किलोमीटर वाली है। वो अब फिट की जा रही है। आपको पता है तेजस पे भी फिट हो रही है। वो तेजस के अलावा जो दूसरे मिराज और जैगवार जो है हमारे, उनके ऊपर भी वो फिट की जा रही है। सुखोई 57 में ऐसी क्या खास बात है? भारत ने F-35A को अंगूठा